गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि कब ऑनलाइन सर आएंगे, कब आएंगे। बहुत दिनों से सर कह रहे थे कि ऑनलाइन आऊँगा, क्लास ऑनलाइन ही चलेगी अब। तो आप लोगों ने बहुत वेट किया कि सर चैनल का नाम बता दीजिए। चैनल का नाम भी फाइनल नहीं हुआ था, बिजी शेड्यूल रहा, इतने बिजी थे नहीं हो पाया। लेकिन हमने सोचा कि चलो टीचर्स डे के मौके पर बच्चों को एक गिफ्ट दिया जाए। तो बच्चों के लिए जी स्पेशल गिफ्ट है। और अब डेली क्लासेस चलेंगी पेजेस की, 10, 11, 12 सभी की क्लासें ऑनलाइन चलेंगी। तो आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स में जो 12th का फर्स्ट चैप्टर है, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, उसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं अपन। टॉपिक नेम है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है वो आज अपन डिस्कस करेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये आज से लगभग 2000 ईसा पूर्व एक वैज्ञानिक थे, थेल्स। तो थेल्स वैज्ञानिक ने क्या किया कि बहुत से प्रयोग किए। बिल्ली की खाल ली, अंबर नामक एक और खा लिया, आपस में इनको रगड़ा, ऊन ली, आपस में रगड़ी और देखा कि ये आकर्षित भी हो जाते हैं, प्रतिकर्षित हो जाते हैं। बहुत सारे प्रैक्टिकल किए और उन्होंने देखा जो आकर्षण प्रतिकर्षण होता है उसी को चार्ज कहते हैं, उसी को विद्युत आवेश कहते हैं। फिर बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने भी इसकी परिभाषा अलग अलग परिभाषा दी, लेकिन एक सही परिभाषा बनी जो आपके लिए है कि एक ऐसी भौतिक राशि, एक ऐसी भौतिक राशि जो किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने पर प्राप्त हो जाए, उसे बोलेंगे अपन विद्युत आवेश। जैसे सोडियम एक तत्व है, इस तत्व से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, मूव कर जाता है, तो उस पर जो आयन आ जाता है वही हो जाता है इसका विद्युत आवेश। और ऐसे क्लोरीन है, अगर ये ग्रहण कर लेता है तो उस पर माइनस आयन आ जाता है, ये भी हो जाता है विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश होता है एक ऐसी भौतिक राशि जो किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने पर प्राप्त हो जाए, तो उसे बोलेंगे अपन विद्युत आवेश। और अब जब त्यागने पर प्लस आ रहा है और ग्रहण करने पर माइनस आ रहा है, तो यहाँ से अपन को क्लियर हो जाता है कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक धनावेश और एक ऋणावेश। तो विद्युत आवेश है एक ऐसी भौतिक राशि जो किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने पर प्राप्त हो जाए, तो उसे बोलेंगे अपन विद्युत आवेश। दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। और जो आवेश है, जो विद्युत आवेश है, इसको एक फॉर्मूला है Q=Ne। इस फॉर्मूले से इसको डिनोट करते हैं, इसी से इसके फॉर्मूले यूज करते हैं। फॉर्मूले लगा के जे मतलब इसी से इसके न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। जैसे Q है तो Q होता है कोई भी चालक है, पदार्थ है, तो उसके लिए आप इस Q को यूज कर सकते हैं। N इलेक्ट्रॉन की संख्या है और E होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम। एक कूलम लिख गया। एक कूलम होता है जो आवेश है इसका मात्रक, तो अपन बोल सकते हैं आवेश का मात्रक होता है कूलम और इसकी विमा होती है AT। तो विद्युत आवेश है उसके लिए एक फॉर्मूला यूज कर देंगे न्यूमेरिकल के लिए, Q=Ne और इसका मात्रक होता है कूलम और विमा होती है AT। तो विद्युत आवेश है वह भौतिक राशि जो किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने पर प्राप्त हो जाए, तो उसे विद्युत आवेश कहते हैं। और विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेशित, एक ऋणावेशित। और एक फॉर्मूला है Q=Ne। तो E है जो होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, वही हमेशा नेगेटिव होता है, ऋणावेशित होता है। इसका मान होता है 1.6 10⁻⁻⁻⁰
19 कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम और विभव होती है AT। वैसे आवेश का और भी एक मात्रक होता है, एक सबसे बड़ा मात्रक होता है और एक सबसे छोटा होता है। तो सबसे बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो होता है फैराडे, और सबसे छोटा होता है वो होता है फ्रैंकलिन। ये दो वैज्ञानिक हैं, इन्हीं के नाम पे जो विद्युत आवेश है इनके मात्रक बनाए गए। कूलाम भी एक वैज्ञानिक हैं, इनके नाम पे भी बनाया गया, और फैराडे भी हैं, फ्रैंकलिन भी। तो सबसे बड़ा मात्रक है आवेश का वो होगा फैराडे, और सबसे छोटा है वो हो जाएगा फ्रैंकलिन। वैसे यूज कौन सा करते हैं अपन? कूलाम। इसी में चेंज भी कर सकते हैं। अगर 1 माइक्रो कूलाम है, 1 माइक्रो कूलाम, तो इसका होता है 10⁻⁻6 कूलाम। और अगर 1 पिको कूलाम है तो उसको चेंज कर सकते हैं 10⁻⁻12 कूलाम। और 1 माइक्रो है तो इसको भी लिख सकते हैं 10⁻⁻12 कूलाम। धन्यवाद।